हेलो वन, दिस इज सुमित कुमार। आई होप आप लोग बहुत अच्छा होंगे और बहुत अच्छा मैथमेटिक्स कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग सीएसआर नेट दिसंबर 2025 का जो क्वेश्चन आया हुआ है लीनियर अलजेब्रा का, उसका डिस्कशन करेंगे। ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। अगर लगता है कि मैंने कुछ हाइपोथेसिस मिस किया है तो आप मुझे करेक्ट कर सकते हैं, या कुछ ऑप्शंस में आपको लगता है कि ये मिसिंग है तो आप मुझे करेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये प्योरली जो स्टूडेंट लोगों ने मुझे भेजा है उसी पे बेस्ड ये आंसर मैं देने जा रहा हूँ। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो यहाँ लिखा हुआ है उसके बेसिस पे। ठीक है, ओके, तो शुरुआत करें। बहुत लोगों का मानना था कि इस बार लीनियर अलजेब्रा का क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी आया है। ठीक है, मुझे जहाँ तक क्वेश्चंस मिले हैं लेंदी तो नहीं कर सकते, थोड़ा थ्योरेटिकल क्वेश्चंस है। ये तो खैर बहुत ही आसान क्वेश्चन है। कैसे आसान है, पहले इस क्वेश्चन को समझते हैं फिर बताते हैं इसको कैसे अप्रोच करना है। दोनों तरीके से मैं बताऊंगा, एक ऑब्जेक्टिव वे में भी विद इन 2 सेकेंड, और एक थ्योरेटिकल वे में भी, दोनों। तो देखिए हमारे पास क्या दिया गया। हमारे पास 3x3 के 3x3 के दो मैट्रिसेस दिए गए हैं जिनकी एंट्री कॉम्प्लेक्स फील्ड से आ रही है। एंड देन दे आर आस्किंग कि सपोज कि ट्रेस ऑफ एम के एंड ट्रेस ऑफ एन के इक्वल हो रहे हैं फॉर के इक्वल टू 1 2 एंड 3। मतलब ट्रेस ऑफ एम और ट्रेस ऑफ एन बराबर ट्रेस ऑफ एम स्क्वायर एंड ट्रेस ऑफ एन स्क्वायर बराबर ट्रेस ऑफ एम क्यूब ट्रेस ऑफ एन क्यूब बराबर। तो उसके बेसिस पे हमें पूछा जा रहा है कि इसके बारे में आप क्या बता सकते हैं। क्या ये एम स्क्वायर एन स्क्वायर के बराबर होगा, या एम क्यूब एन क्यूब के बराबर होगा, या कैर पॉलिनॉमियल ऑफ एम कैर पॉलिनॉमियल एन के बराबर होगा, या कैर मिनिमल पॉलिनॉमियल्स ऑफ एम एंड मिनिमल पॉलिनॉमियल ऑफ एन बराबर होंगे। मतलब वी हैव 3x3 टू मैट्रिसेस एंड लुक एट देयर पावर्स एम एम स्क्वायर एम क्यूब। उन और सिमिलरली एन एन स्क्वायर, इन सबके ट्रेस बराबर हैं। What you can say about m square n square, m cube n cube, pair polynomials of both, minimal polynomials of both? What you can say, are they equal, different? What? कैसे बनाओगे इस क्वेश्चन को? तो दोनों तरीका से मैं देता हूँ। ठीक है, तो कैसे इसको सोचोगे एग्जाम हॉल में, सब क्विकली कैसे आना चाहिए, कैसे हम लोग सोचें, क्या हमारा सोचने का तरीका होना चाहिए ये सब क्वेश्चंस के लिए। अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना रहे हो तो जस्ट लुक फॉर सम सुटेबल एग्जांपल्स टू आंसर दिस क्वेश्चन, राइट है। देखो यहाँ पर जैसे कि क्वेश्चन दिया हुआ है, राइट है, ट्रेस ऑफ एन के दिमाग में कौन सा कोई मैट्रिक्स कोई आता है मैट्रिक्स आपके दिमाग में जहाँ ट्रेस ऑफ एम ट्रेस ऑफ एन के बराबर हो, ऐसा मैट्रिक्स ले लें जहाँ एम और एन के आइगन वैल्यूज बराबर है तो बराबर हो जाएंगे। सिंप्लिसिटी के लिए हम लोग मैट्रिक्स उठा लेते हैं। एक मैट्रिक्स ले लिया पूरा का पूरा जीरो मैट्रिक्स, एक ले लिया नॉन जीरो मैट्रिक्स, ये उठा लिया, राइट है। इसका एम स्क्वायर एम क्यूब सब इसका जीरो है, इसका भी ये नीलपोटेंट मैट्रिक्स है, सारे आइगन वैल्यू जीरोज है, तो ये सेटिस्फाई हो गया, राइट है। क्या एम स्क्वायर इक्वल टू एन स्क्वायर होगा? नहीं, एन स्क्वायर जीरो नहीं होगा, राइट है। एन स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू जीरो। देखिए ये मैट्रिक्स आएगा एन स्क्वायर, इट्स नॉन जीरो, सो इट्स फॉल्स, राइट है। एम क्यूब, इस केस में एम क्यूब इक्वल टू एन क्यूब आ जाए, ठीक है। कैर पॉलिनॉमियल दोनों के लिए बराबर आ रहा है। मिनिमल पॉलिनॉमियल, इसका जो मिनिमल पॉलिनॉमियल है वो लैम्डा है और इसका जो मिनिमल पॉलिनॉमियल है वो लैम्डा क्यूब है। ये गलत हो गया। इस एग्जाम्पल से हमने फर्स्ट और फोर्थ को हटा दिया। ठीक है, इसका मैं प्रूफ भी दूंगा बाकी चीजें। एम क्यू इक्वल टू एन क्यूब होगा, नॉट नेसेसरली ट्रू, राइट। हमने जैसे नीलपोटेंट के केस में, इस केस में तो हो रहा है, बट आप अगर नॉन, जैसे एम आप सिंपली लो आइडेंटिटी मैट्रिक्स, राइट है, एन ले लो आइडेंटिटी में ही, आप कुछ ऐड कर दो, राइट है। लेट्स से ये ऐड कर दो, ये देख लो, ये एम क्यूब तो आइडेंटिटी रहेगा, बट ये एन क्यूब कभी भी आइडेंटिटी नहीं आएगा। ओके, एंड वो हाइपोथेसिस सेटिस्फाई हो रहा है क्योंकि एम और एन के आइगन वैल्यू सेम है, राइट है। दोनों का आइगन वैल्यू 1 1 1 है, राइट है। तो एम स्क्वायर के भी आइगन वैल्यू सेम, एन स्क्वायर के भी आइगन, तो ट्रेस सेम, सब कुछ सेम। तो ये ऑप्शन भी छट गया। तो जो बचा वो हो गया करेक्ट। एग्जाम हॉल में है तो कम से कम एक ऑप्शन तो करेक्ट होगा, राइट है। तो चलो इसको समझदार तरीके से देते हैं और एक ऑर्गेनिक प्रूफ देते हैं, राइट है, बेसिक तरीके से, कि इसको और अच्छे से एज अ मैथमेटिशियन हम लोग कैसे सोचें, कैसे इसको प्रूफ करें, वो तरीका देखते हैं। ओके, सो अगर इसी को हम लोग प्रूफ करने दे दिया जाए तो इसको हम लोग को कैसे प्रूफ सोचेंगे, राइट है। इस प्रूफ का क्या थिंकिंग प्रोसेस हो उसको देखते हैं। ठीक है, तो रिकॉल कीजिए, हमारे पास गिवन हाइपोथेसिस क्या है कि ट्रेस ऑफ एम के एंड ट्रेस ऑफ एन के, दिस टू थिंग्स आर इक्वल फॉर के इक्वल टू 1 2 3, राइट एट एम एन। तो एंड उसके बेसिस पे वी हैव टू
Prove it कि well the Kerr polynomials of both are same. है 3 क्रॉस 3 का Kerr polynomial होता क्या है? Just recall this basic fact. So Kerr polynomial of 3 क्रॉस 3 matrix is this lambda q minus trace of m lambda square plus जो आइगन वैल्यूज है दैट टेकिंग टू एट ए टाइम राइट है. लेट मी राइट डाउन lambda 1 lambda 2 lambda 1 lambda 3 lambda 2 lambda 3 lambda राइट है. और फिर प्रोडक्ट ऑफ द आइगन वैल्यूज कांस्टेंट. दिस द कैर पॉलिनॉमियल. अगर m के आइगन वैल्यूज lambda 1 lambda 2 lambda 3 एंड देन दिस इज योर दिस द ट्रेस मतलब सम ऑफ आइगन वैल्यू एंड दिस एंड दैट. ये ओके. तो कैर पॉलिनॉमियल n के लिए लैम्डा को ट्रेस ऑफ n आ जाएगा, वो ठीक है. ये हमें चेक करना पड़ेगा, ये हमें चेक करना पड़ेगा. ठीक है कि ये दोनों सेम चीज होंगे. ठीक है. अब देखो गिवन क्या है. तो मान लो कि m के आइगन वैल्यूज ये हैं और n के आइगन वैल्यूज ये हैं. लेट्स कॉल इट म्यू 1 म्यू 2 एंड म्यू 3. सो वेल ट्रेस ऑफ m के इक्वल टू ट्रेस ऑफ n के. दिस गिव्स m के आइगन वैल्यूज लैम्डा का k यहाँ पे म्यू आई का पार्ट है. ये आई फ्रॉम 1 to 3 फॉर के इक्वल टू 1 and 2 and 3. राइट है. ये आ गया. अब इसको देख के कुछ इन्फॉर्मेशन आ रहा है. अगर इससे थोड़ा हड़बड़ा रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से लिख डालो एक एक करके. राइट है. कोई दिक्कत नहीं है. थोड़ा सा भी डर आए तो थोड़ा सा बेसिक है, कोई एग्जाम का क्वेश्चन तो बन गया. अब थोड़ा आते हैं कि सोच कि मैथमेटिशियन की तरह सोचे कैसे. हर चीज जस्ट पास करना एग्जाम ही नहीं इंपॉर्टेंट है ना. सोच भी तो डेवलप हो कि एग्जाम हम दे क्यों रहे हैं. कहीं ना कहीं मैथ तो अच्छा लगता है, आना भी तो चाहिए. अभी तो हम लोग एग्जाम हॉल में नहीं बैठे हैं. अभी हम लोग इसको चाहें तो थ्योरेटिकली प्रूव भी कर सकते हैं एंड दैट्स व्हाट आई एम डूइंग. ठीक है. lambda 1 क्यूब lambda 2 क्यूब lambda 3 क्यूब म्यू 1 क्यूब म्यू 2 क्यूब म्यू 3 क्यूब. राइट है. ट्रेस ऑफ एन ट्रेस ऑफ एम स्क्वायर ट्रेस ऑफ एन स्क्वायर ट्रेस ऑफ एम क्यूब ट्रेस ऑफ एन क्यूब. ये ओके. तो यहाँ से हमें देखना है कि कोफिशिएंट्स बराबर होने चाहिए. राइट है. ये तो चलो कैर पॉलिनॉमियल ऑफ एन के लिए जब लिखा जाएगा तो लैम्डा क्यूब माइनस ट्रेस ऑफ एन, ये लैम्डा स्क्वायर प्लस प्रोडक्ट म्यू 1 म्यू 2 म्यू 1 म्यू 3 म्यू 2 म्यू 3 लैम्डा माइनस म्यू 1 म्यू 2 म्यू 3. ये तो चलो मैच कर गया. व्हाट अबाउट दिस, क्या ये इसके साथ मैच करेगा, क्या ये इसके साथ मैच करेगा. दैट्स व्हाट यू हैव टू लुक. दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग. तो पहली बात क्या करो, इसका स्क्वायर करो आप. लेट्स स्क्वायर इट. ठीक है. इसका स्क्वायर करो, दोनों साइड स्क्वायर ले लो आप. ठीक है. स्क्वायर किया आराम से. खोलो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर. तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca. उधर भी सिमिलरली आएगा. एंड यूज दिस फैक्ट दैट्स गोट्स कैंसल, सो विल गेट 2 lambda 1 lambda 2 lambda 2 lambda 3 lambda 1 lambda 3. इधर भी 2 म्यू 1 म्यू 2 म्यू 1 म्यू 3 म्यू 2 म्यू 3. राइट है. दिस 2 गेट्स कैंसल. सो ये प्रोडक्ट ऑफ टू टर्म्स टेकिंग एट टू एट ए टाइम, दैट्स यू गॉट इट. राइट है. तो ये कोफिशिएंट बराबर आ गया. तो दिस टू थिंग्स आर इक्वल. ये डन हो गया. ये दो कोफिशिएंट बराबर है. ये सिमिलरली जब आप क्यूब करोगे, सिमिलरली ये एक्सरसाइज दे रहा हूँ, जस्ट प्रूव इट. म्यू 1 म्यू 2 म्यू 3. इट्स स्मॉल एक्सरसाइज. ठीक है. मेरे लिए नहीं, आपके लिए. आप करोगे तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपका एक सोच अच्छा होगा कि हाँ यार कैसे हैंडल करते हैं सब सिचुएशंस को. क्वेश्चन बन चुका है, क्वेश्चन बनने में जरूरत नहीं है. नेट में रैंक आ गया, ठीक है, वो भी आ गया. इंपॉर्टेंट है थोड़ा मैथ तो जान ले. तो वो दिया गया है. ठीक है. इसको आप सोचना कि ये कैसे आ रहा है. ठीक है. जस्ट ट्राई इट. एंड वंस यू डू दैट, सो एवरी कोफिशिएंट, जो एक पॉलिनोमियल, दो पॉलिनोमियल्स इक्वल कब होता है, जब उसके करस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट्स आर सेम. तो करस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट्स आर सेम एंड हेंस दिस टू आर इक्वल पॉलिनोमियल्स. तो ये दोनों इक्वल हो गए एंड हेंस द प्रूफ. So if this is there, then दैट्स द प्रूफ.
फिर से कंप्लीट हो, डन से अप्रोच करना है दोस्त। तो ऐसे आप कर सकते हैं, बशर्ते थोड़ा सा सही तरीके से सोचें और मेहनत से चीज़ों को देखें। देखो ये एग्ज़ाम हो गया, ये एग्ज़ाम आप दिए, बहुत अच्छा दिए, खराब गए वो आपको पता होगा। इम्पोर्टेंट ये है कि इससे आप क्या सीखे और आने वाला कल या आने वाला दिन या अभी जो मोमेंट आप जी रहे हो उसको कैसे बेहतर आप कर सकते हो इस एग्ज़ाम की मदद से, वो आपको देखना है, राइट है। वो लगता है कि थोड़ा गाइडेंस, थोड़ा सही दिशा में मेहनत करने से वो ठीक हो सकता है। यू आर मोस्ट वेलकम। यहाँ पे अभी बैचेस स्टार्ट होंगी 2 जनवरी से, रेगुलर बैचेस फॉर अपकमिंग नेट एग्जाम, जो कि आज से 6-7 महीने के बाद होगा। नेक्स्ट रेगुलर बैच उसके लिए स्टार्ट हो रहा है 2 जनवरी से, या उसके पहले भी आप जुड़ सकते हो। और अगर आपका बेसिक फाउंडेशंस ठीक है, आप एनिमेशन एग्जाम के लिए सीरियस हो, तो उसके लिए प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन कल से स्टार्ट हो रहा है 19 दिसंबर से। तो जो बच्चे जुड़ना चाहते हैं जुड़ सकते हैं और इस टाइप के मैथ्स को अच्छे लेवल पे सीख सकते हैं और मजे से सीख सकते हैं, अपने लिए सीख सकते हैं। ठीक है, बाकी आप खुद समझदार हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन एंजॉय द सब्जेक्ट। और हाँ, कुछ और भी वीडियोस मैं अपलोड करूंगा, ठीक है, जैसे समय मिलेगा। पहले क्वेश्चन तो मुझे सही मिल जाए। क्वेश्चन में ही दुविधा हो रहा है, किसी का कुछ क्वेश्चन है, किसी का कुछ क्वेश्चन है, किसी में कोई हाइपोथेसिस मिसिंग है। तो वही प्रॉब्लम है, जब क्वेश्चन ही सही नहीं है तो उसका आंसर मैं क्या दूं। ठीक है, तो अगर आपको लगता है आपके पास क्वेश्चन है तो आप हमें मेल कर सकते हैं, सो दैट वी कैन सॉल्व दोस क्वेश्चंस। ओके, बाकी टिल देन एंजॉय द सब्जेक्ट, टेक केयर, रिलैक्स रहें, हिल रहें, ज्यादा प्रेशर ना लें कि अरे यार ये क्वेश्चन इतना आसान था, मेरे से नहीं बना। कोई बात नहीं, हो गया हो गया। अब क्या अच्छा कर रहे हो आप, इस पे मैटर करता है। ठीक है, और उस चीज में मैं आपके साथ हूँ। ओके, टेक केयर, बाय, ध्यान रखो।